आज के समय में कैंसर की बीमारी एक महामारी का रूप ले रही है। कैंसर कई प्रकार के होते हैं, जैसे दोस्तों प्रोस्टेट कैंसर, फेफड़े का कैंसर, कोलन का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, लीवर कैंसर, गर्दन, सिर, मुंह, एगोफेगस और पेट का कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। ब्लड का कैंसर, कई सारी कैंसर जैसी बीमारियां आज हो रही। आखिर ये बीमारियां इतनी तेजी से क्यों फैल रही है? इसके पीछे का कारण क्या है? थोड़ा सा कारण जानते हैं। उसके बाद दोस्तों एक ऐसी सब्जी के बारे में बात करेंगे, अगर आप इस सब्जी को अपने डेली रूटीन में खाते हैं, डेली रूटीन का मतलब जब इस सब्जी का मौसम हो, मौसम के हिसाब से हमें सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अगर इसकी सब्जी खाते हैं तो इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि इन सब कैंसरों से उसकी सुरक्षा करते हैं, यानी कि आपके शरीर की सुरक्षा करते हैं। सीधी सी कहने का बात यह है कि दोस्तों इस सब्जी को अपने रूटीन में हमें शामिल करना चाहिए। तो कौन सी सब्जी है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और इस सब्जी का सेवन हमें कब करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, जितने प्रकार के हमने कैंसर के बारे में बात किया, एक कैंसर हमारे शरीर में इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। और दोस्तों हम आप जानते ही हैं, कैंसर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में पता नहीं चलता है, थर्ड और फोर्थ स्टेज में पता चलता है, और उस समय पता चलता है तब हमारा शरीर इसे ठीक नहीं कर पाता है और फिर दोस्तों हमें मौत के मुंह में जाना पड़ता है। तो कुछ कैंसर ऐसे अंगों में होता है, तो जब उस अंग में है और वह अंग ऐसा अंग है उसे काट के निकाल दिया जाए तो कैंसर जड़ से ठीक हो जाता है। लेकिन कभी-कभी ऐसे अंगों में कैंसर हो जाता है, उसे काट के निकाला नहीं जा सकता है, इसलिए वो कैंसर ठीक नहीं होता है और उसके लिए कोई भी दवा काम करती नहीं है। तो सबसे पहला काम है बचाव ही उपचार है। तो बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बचाव के लिए वही कारण है जिस कारण से हो रहा है, क्योंकि आज के समय में दोस्तों हमें घर का खाना पसंद नहीं है। हम बाहर की चीज़ें खा रहे हैं। अगर आप बाहर की बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, तो जितनी भी बाहर की तली भुनी चीज़ें दोस्तों आप जानते ही हैं, वो किसमें छाना जाता है? रिफाइन किए गए तेल में या पामोलिन तेल में छाना जाता है। और ये जो तेल है दोस्तों, एक तो तेल नुकसानदेह होते हैं, दूसरा ये और नुकसानदेह तब हो जाता है, जब इसी तेल को बार-बार हीट भी किया जाता है और कोई भी दुकानदार या इस तेल को फेंकता नहीं है। क्योंकि तेल जैसे कम होता है, कम होने के बाद तेल में क्षमता बनता नहीं है, इसलिए जैसे तेल कम हो जाता है उसी में दूसरा तेल डाल देते हैं, फिर कम होता है फिर तीसरा तेल डाल देते हैं, यानी कि एक ही तेल को बार-बार हीट करते हैं। तो इस तेल में जो भी चीज़ें छनी-भुनी जाती है, ये सारी चीज़ें खाने से दोस्तों ये कैंसर का कारण बनता है। दूसरा चीज़ है प्लास्टिक का। आज के समय में दोस्तों प्लास्टिक की चीज़ों में रखे हुए सामान बिक रहे हैं। चाहे वो चिप्स पापड़ हुआ, चाहे बिस्किट हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ, चाहे दूध हुआ, चाहे मक्खन हुआ, ये जितनी भी चीज़ें हैं खाने-पीने की सब प्लास्टिक की चीज़ों में ही मिल रही है, पानी तक लेकर के। और प्लास्टिक कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। आप चाय कप में पीते हैं, कुल्हड़ वाली मिलती नहीं है। प्लास्टिक के आप बोतल में चाय पीते हैं, प्लास्टिक के गिलास में, और प्लास्टिक के गिलास में जब आप चाय पीते हैं तो दोस्तों गर्म चीज़ें कोई भी प्लास्टिक में अगर आप ले रहे हैं तो उसके तत्व उसके आ जाते हैं। कोई भी ठंडी चीज़ कोई भी खट्टी चीज़ आप प्लास्टिक की चीज़ में ले रहे हैं तो उसके तत्व आ जाते हैं। ऐसे बहुत से सारे कारण हैं। तो दोस्तों आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। प्लास्टिक में रखी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए, मत खाइए, कभी मत खाइए। प्लास्टिक की चीज़ का प्रयोग ही मत करिए। आपके किचन में अगर प्लास्टिक की कोई भी चीज़ है फिर तुरंत फेंक दीजिए। प्लास्टिक की चीज़ में कोई भी चीज़ आपको खाने को मिल रही है उसे कभी मत खाइए। बाहर का तला भुना चीज़ कभी मत खाइए। चीनी, मैदा चीनी, मैदा से दूरी बना लीजिए। चीनी, मैदा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें इन्हें कभी मत खाइए। चीनी और मैदा सबसे घातक चीज़ें हैं। और दोस्तों आज 100 साल पहले, 80 साल पहले चीनी, मैदे का प्रयोग नहीं होता था। गुड़ खाया जाता था, आटे से चीज़ें बनाई जाती थी। लेकिन आज के समय में जितनी बाहर की खाने-पीने की चीज़ें हैं, सब चीनी और मैदे से ही बनाई जाती है।
अगर वो दोस्तों नमकीन चीज़ है तो उसमें नमक या लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है। अगर मीठी चीज़ है तो उसमें चीनी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसे अपने ज़िंदगी से हटाइए। आप अच्छे से डाइट का प्रयोग, कुछ है धूम्रपान के कारण होता है, फेफड़ों का कैंसर धूम्रपान के कारण होता है, तो धूम्रपान, अल्कोहल, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये भी कैंसर का कारण है। ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कभी कैंसर का कारण है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को अपने ज़िंदगी से आप हटा दीजिए। एक नॉर्मल ज़िंदगी अपनाइए, अपने घर का बना हुआ खाना खाइए, अपने खाने में हरी साग-सब्जियों का सेवन हमें ज़्यादा करना चाहिए। ताज़े मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, दूध, दही, मट्ठा घर का खाना चाहिए। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई मतलब नहीं है, सारी चीज़ें बाहर की जितनी ये नुकसानदेह हैं। ये दिनचर्या आपको अपनाना है और डेली दोस्तों रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। योगा, प्राणायाम के लिए आप 2 घंटे का समय निकालिए। ये 2 घंटे जम के एक्सरसाइज़ करिए। एक्सरसाइज़ करने से दोस्तों हमारे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है। कई सारी बीमारियों से हमारा शरीर अपने आप बीमारी ठीक कर लेता है। और सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस में रखिए। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। इसलिए दोस्तों अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करिए और बाहर की जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को डिसबैलेंस करती हैं। इसलिए दोस्तों ये दिनचर्या अपनाइए। दिनचर्या अपना करके आप दोस्तों हर एक बीमारी को दूर कर सकते हैं, हर एक बीमारी से निपट सकते हैं। दोस्तों आज युवा अवस्था में हार्ट अटैक आ रहा है, युवा अवस्था में कैंसर जैसी बीमारी सबको चपेट में ले रही है। सबको पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं, ये सब बाहर की चीजें खाने से ही होता है। पिज्जा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, ये जितनी मैगी है, जितनी भी चीजें हम खा रहे हैं दोस्तों, ये चीजें नहीं, ये जहर खा रहे हैं। ये सारी चीजें नुकसानदेह हैं, इन्हें खाने से बचना होगा। तो दोस्तों ये है बचाव के कारण। तो बचाव के कारण करिए, आपको बीमारी तो होगी ही नहीं। दोस्तों जिस सब्जी की मैं बात कर रहा हूँ, दोस्तों उस सब्जी में बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, वो सब्जी है ब्रोकली। दोस्तों ब्रोकली में सल्फोफेरान नाम का एक फाइटोकेमिकल मौजूद होता है, जो कैंसर के जोखिम को कम करने में मददगार है। ब्रोकली में दोस्तों कैरोटीनॉइड, विटामिन सी, ग्लूकोसिनोलेटस, फोलेट, डाइटरी फाइबर, फेनोल्स और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है, फेरोल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कैंसर वाली कोशिकाओं के विकास को बढ़ने से रोकता है। इतने सारे फायदे हैं। इसके अलावा ब्रोकली में दोस्तों प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम, पॉलीफेनोल्स जैसे क्योसिटिनिन और ग्लूकोसाइड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कैंसर के विकास को रोकते हैं। इतने सारे फायदे हैं। इतने फायदों के अलावा दोस्तों इसके और भी फायदे हैं। ये हमें हार्ट डिजीज से बचाती है, हृदय रोग से बचाती है, वेट लॉस कम करने में मददगार है, फैटी लीवर से बचाती है, दांत व हड्डियों को मजबूत बनाती है, आंखों की रोशनी को भी दूर करती है, दिमाग की बीमारी से बचाती है, ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। इतने सारे इसके फायदे हैं। तो दोस्तों ब्रोकली की सब्जी खाइए और वो ब्रोकली के सब्जी के साथ साथ दोस्तों लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी, पपीता, कीवू, संतरा, गाजर, आम, कद्दू, अंगूर, टमाटर, तरबूज, ये जितने भी चीजें हैं इनमें भी दोस्तों सारे तत्व पाए जाते हैं। इन सब्जियों का सेवन करिए, इन चीजों का सेवन करिए। अब ब्रोकली की सब्जी दोस्तों, जब ब्रोकली का सीजन हो तो ब्रोकली के सीजन में रोज दोपहर में या सुबह के समय ब्रोकली की सब्जी खाइए, क्योंकि वो ब्रोकली एक सुपर फूड है। इसे सूर्य डूबने के पहले ही खा लीजिएगा, सूर्य डूबने के बाद मत खाइएगा। तो इसकी सब्जी जब इसका सीजन हो, हफ्ते में 2 से 3 बार ब्रोकली की सब्जी जरूर खाइए। तो दोस्तों इसको सारे फायदे आपको मिलेंगे और इस गंभीर बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा